के धरना प्रदर्शन के बारे में बताइए। मैं असम का कोकराझार का निर्दल संसद 2 बार का यहाँ हमारा क्षेत्र से भी और पूरा असम से आदिवासी लोग आया हुआ है। ये आदिवासी लोग वर्षों से असम से स्पेशली ब्रिटिश आने के बाद उन लोग को लाया गया। उससे पहले भी कुछ लोग आया था, ज़्यादातर ब्रिटिश आने के बाद उसको शाह मजदूरी के लिए तरह से लाया गया था। और बहुत सारा लोग अपना ज़मीन के लिए माइग्रेन हुआ था छत्तीसगढ़ झारखंड वहाँ से। तो उन लोग का जो डिमांड है वो जायज़ डिमांड है, क्योंकि इंडिया में रेस्ट ऑफ अदर में सब उनका आदिवासी है, लेकिन असम में नाम पे आदिवासी है लेकिन आदिवासी स्टेटस नहीं है उनको। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। पहले थोड़ा दिक्कत था जो एग्जिस्टिंग जो आदिवासी वो विरोध करा, लेकिन वो भी अभी मान रहे हैं, क्योंकि उन लोग का मानना है अगर इनको आदिवासी दर्जा देगा, अलग से बजटरी प्रोविज़न और ये वाला मतलब आरक्षण देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर में ब्राह्मीण को भी आप आदिवासी बना सकते हैं, तो हमारा जो रेस्ट ऑफ इंडिया में आदिवासी भाई है उनको असम में क्यों आदिवासी नहीं बना सकते हैं। उसके साथ साथ ही कोच राजवंशी, अहोम, मोरान, मतक, सुतिया, इससे जो कम्युनिटी है उसको आदिवासी बनाने का जो बिल है अभी राज्यसभा में पेंडिंग है, वो प्लेस हुआ था। मुझे उम्मीद है सरकार जल्द ही जल्द पॉजिटिव कार्रवाई शुरू करेगा और उन लोगों को आदिवासियत में दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन के धरना प्रदर्शन से लग रहा है कि सरकार तक आपकी बात मानी जाएगी, क्योंकि आप लोग आरक्षण मांग रहे हैं। मैंने उनको बोला भी है, आज का डेट में आपका हाथ में सबसे अच्छा वेपन है ये वोट है। अगर आप MP, MLA या पारिषद सुनने का है अधिकार है, आप उनको सुनो जो आपके लिए काम करेगा। ये पार्टी वाला ये आदिवासी बन के इलेक्शन के टाइम अपने लोगों के पास जाएगा और रेस्ट ऑफ अदर 5 साल का वो संसद या विधानसभा में अपना पार्टी का गुलाम बन के बैठे रहते हैं। सर, अभी जैसे आप लोग को मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद जिस तरह से नतीजे आए हैं, अब EVM पे घोटाले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के बीच में आप लोग की बात रखी जाएगी संसद तक में आगे? देखिए, ये जो सरकार है साम दाम दंडो भेद सब कुछ करेगा। हम इलेक्शन से पहले भी बोला था, क्योंकि पास का सारा जब में हम भी चुनाव लड़ाया था। अच्छा। क्योंकि ये हमारा पार्ट था। देखा, आज आदिवासी ये हमारा एक्टिविस्ट है, हमारा ये पार्ट था। मैंने उसको एक ही रास्ता दिखाया है, आप ये रास्ता से अच्छा बेहतर रास्ता है आपका चुनाव का रास्ता, उसमें आप लड़िए। EVM चोरी हुआ है नहीं हुआ है वो तो प्रूफ नहीं है अभी, क्योंकि सर आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में कुछ महीने ही रह गए हैं और आने वाले दिनों में 24 की लोकसभा चुनाव है। इस तरह की तमाम पार्टी तो तैयारी में लगी पड़ी है कि हमें 24 की लोकसभा चुनाव में जीतने की तैयारी करनी है। हाँ श्योर, हम भी कम से कम 100 सीटों में, कल हमारा नेशनल कार्यकारिणी का प्रोग्राम मीटिंग होगा। हम भी एक गण सुरक्षा पार्टी के GSP के नाम से पार्टी अगुवाई किया है, वो सारा आदिवासी एरिया में वो इलेक्शन लड़ेगा। और EVM का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। हमको भी लगते हैं जो हालात कंडीशन है, जो सिचुएशन है, EVM जरूर शुरू हुआ, क्योंकि जिसमें कोई BJP का ये नहीं है, माहौल नहीं है। जहाँ BJP करप्शन में डूबा हुआ है, परिवार में मानते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से BJP जीती है। हाँ, बहुत सारा उनका सब क्वालिटी है। मैंने बोला ना, जो मतलब बुराई में जो क्वालिटी बनता है वो सब कुछ उनके पास भी है। कांग्रेस के पास जितना है उनके पास भी इतना ही है, लेकिन वो जीत गया है। इसमें हम भी थोड़ा कन्विंस है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा चीज़ मतलब पता है जिसमें वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो विरोधी वाला अपोजिशन वाला वो बोल रहे हैं उसको ये सिद्ध करना है एक्चुअली EVM का टेम्परिंग होता है, तो भी तो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट कम से कम मानेगा। इलेक्शन कमीशन तो मानेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट मानेगा तो भी बात बन सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट ही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं EVM में घोटाला किया गया है और जिस तरह के आंकड़े आए गए हैं नतीजे में, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ी की गई। मैं सिर्फ जनता को अपील करता हूँ, असलियत में आप बदलाव चाहते हैं, महाबदलाव चाहते हैं, तो EVM के लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ कोई पार्टी का नहीं है। और ये पार्टी का दिक्कत क्या है, जो हारते वो बोलते हैं, पहले बोलना चाहिए उसको घमंडी सा, क्योंकि मैदान का सूरती हालत ऐसा था, वहाँ कांग्रेस और किसी BJP का कोई हवा नहीं था। उसको फेटा BJP ने उठा लिया, चोरी भी किया तो भी लोग मान गया, साला कांग्रेस इतना फील्डिंग नहीं कर पाया, इसलिए BJP आ गया। तो विपक्ष कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से हो चुनाव, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, ममता बनर्जी भी। तो अगर यही विपक्ष का मांग है, इलेक्शन कमीशन को भी ये मांग पूरा करना है। इतना साल से वो EVM से कर रहे हैं, एक बार तो कम से कम बैलेट पेपर से करके दिखाए। हम भी इसको सपोर्ट करते हैं। अभी 4 राज्यों के जो नतीजे आए जिसमें BJP जीती है, कांग्रेस का कहना ये है कि मत हार गया, EVM जीत गई। देखिए, वो तो सही है, लेकिन आप कमलनाथ भी बोला है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी कमी है, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी जितना MLA उसको भी उन्होंने टिकट दिया,
जो बघेल ने बीजेपी ने एक मुद्दा बोला है छत्तीसगढ़ में, जब आदिवासी मानते हैं कि कांग्रेस अपनी लापरवाही से हारी है? एक पॉइंट देखिए, छत्तीसगढ़ में हम पूरा घुमा 2-3 साल बस्ता से लेकर सारा एरिया, वह आदिवासी कांग्रेस को पूरा साथ दिया था, लेकिन कांग्रेस ने आदिवासी को साथ नहीं दिया। तो इसी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया, आदिवासी ने उनको साथ दिया इसलिए वो जीत गया। वो तो सही है, क्योंकि आंकड़े में छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी है, लेकिन 65% जमीन पे उसका अभी भी कब्जा है लगभग। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा था कि धर्म का कार्ड चलेगा, इसलिए बीजेपी जीत गई। देखिए, ये तो बीजेपी खेलेगा खेल, बीजेपी का कार्ड सिर्फ धर्म का नहीं है, सब कुछ खास उनके पास में है, जिसमें फायदा है वो ही खेलेगा, इसे खेलेगा। अभी देखिए इलेक्शन अभी कम से कम 1 महीना 1.5 महीना पहले आ जाएगा। राम मंदिर जब से उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद जब माहौल बनेगा, वो लोग थोड़ा आगे ले रहे, इलेक्शन का जो ये फायदा भी मिलेगा, राम मंदिर का सब कुछ मिलेगा, तो ये सब करेगा ही करेगा बीजेपी में। ईवीएम पर सवाल उठाना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ईवीएम में इतना सबको संदेश है, एक बार बैलेट पेपर में आप करके दिखाइए, और ये तो आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा आपको। बीजेपी कह रही है जिस राज्य में हार जाती है कांग्रेस वहीं वही तो गलती है, विरोधी वाला पहले बोलना था उनको, जो एक्चुअली बैलेट पेपर से कीजिए, वो विरोधी वाला एक साथ नहीं बोलते हैं। अगर इंडिया गठबंधन जो हुआ उसी टाइम उन्होंने बोलता जे भाई आप बैलेट पेपर से करिए, नहीं तो हम लड़ेंगे। कांग्रेस भी सोचता था पहले साला ये 3 साल हम ले लेते हैं कि नहीं, उसके बाद हम भारी पड़ेंगे। ये सोच का थोड़ा बदलाव होना चाहिए, यही से बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। बीजेपी कह रही है कि जो हारने के बाद टिकरा फोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे। मैंने इसलिए बोला वो हारने से पहले, इलेक्शन से पहले उसको बोलना चाहिए था। वो तो सही है, बीजेपी जो कुछ बोल रहे है वो भी सही है। तो विपक्ष सड़कों पे ईवीएम को लेकर सिर्फ कह रहे हैं कि अभी मैदान में उतरो ना, लोकसभा इलेक्शन कम से कम ईवीएम में मत करो, बैलेट में करो। ये सिर्फ चिल्लाने से, बोलने से, टीवी मीडिया से बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी कह रही है लोकसभा में 400 पार, वो पक्का है। अगर ये सारा 3 जहाँ पे कोई माहौल नहीं था, कोई रुझान नहीं है, वह बीजेपी आ सकते हैं। मुझे तो लगता है 500 नहीं करेगा, क्योंकि सबको संदेश होगा वो चोरी करेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे चुनौती दे रहे हैं मोदी जी को कि बैलेट पेपर से कराए तो जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत नहीं होगा, लेकिन उसको 100 से ऊपर नहीं जाएगा। सर लालू यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में एक भी नहीं जीत पाएगी भाजपा। लेकिन देखिए, बिहार में और एक चीज़ है, हमारा जो आदिवासी हो या SC वाला हो या जो OBC का बैकवर्ड क्लासेस जो है, पिछड़ा वर्ग है, वो लोग भी बोल रहे हैं यहाँ तो लालू नीतीश हमको शासन कर रहे हैं। बीजेपी उसको फायदा उठाएगा, क्योंकि बहुत सारा पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि यादव और कुर्मी वाला एडवांस हो गया है, वो पिछड़ा का खाद करते हैं। लेकिन वहाँ भी अति पिछड़ा जो लोग हैं वो भी शायद कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर मुझको मौका मिलेगा तो लालू और नीतीश को वो छोड़ के चले जाएगा। आप कितनी सीट पर उतर रहे हैं लोकसभा में? अभी हमारा 100 का तैयारी है, लेकिन कल हम आकलन करेंगे। सारे नेशनल लेवल का हमारा लोगों को बुलाया है, कल हम तय करेंगे एक्चुअली फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी हम कितना लड़ेंगे।